In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Hi students, this is Vihir Gill. Dear students, आज हम थर्ड आर्टिकल के बारे में बात करेंगे. That is about why boys fail in college. लड़के कॉलेज में क्यों फेल होते हैं. ये लिखा है हर्बर्ट ई फॉक्स का. तो राइटर कहता है कॉलेज में स्टूडेंट्स के फेल होने की जो वजूहात हैं वो 7 है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरी में तकसीम करता है. कौन सी क्लासेस हैं स्टूडेंट्स की जो इम्तिहान देते हुए कॉलेज की सतह पर नाकाम हो जाती हैं. तो कहते हैं 2 है. फर्स्ट, दोज हु ट्राई एंड दोज हु डू नॉट ट्राई. एक ग्रुप वो है जो कोशिश करता है वो भी नाकाम हो जाता है, और दूसरा वो जो कोशिश करता ही नहीं. अब वो कौन सा ग्रुप है जो कोशिश करता है और नाकाम होता है. उसकी 7 रीजन उन्होंने बताई हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली रीजन बताई है वो केयरलेसनेस है. राइटर कहता है कि बहुत से ज़हीन तालिब इल्म जब स्कूल की सतह पर होते हैं वो थोड़ी मेहनत करते हैं और उस थोड़ी ही मेहनत से वो कामयाब हो जाते हैं. वो बिल्कुल वही तरीका जो है वो कॉलेज की सतह पर ले आते हैं. अब वो कॉलेज में बेंच पर बैठे पेंसिल तलाश रहे होते हैं, लेक्चर हो रहा होता है, फिर उनके जहन में होता है कि अभी और पेंसिलें तलाश करने वाली हैं, वो उनको तलाश करने में लग जाते हैं. इस तरह उनकी जो अटेंशन है उनके लेक्चर से डाइवर्ट हो जाती है, वो तवज्जो नहीं करते और एज ए रिजल्ट वो नाकाम हो जाते हैं. इसके बाद राइटर कहते हैं सबसे जो बड़ी रीजन है मिस्टेकन एम्बिशन ऑफ द पेरेंट्स. वालिदैन हैं वो बच्चे की कॉलेज की सतह पर नाकामी की बहुत बड़ी वजह बनते हैं. वालिदैन चाहते हैं कि उनका बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए या कोई अच्छा फिलासफर बन जाए, लेकिन बेटा दिलचस्पी लेता है बिजनेस में, किसी एग्रीकल्चर फील्ड में. तो नतीजतन वो तवज्जो उन सब्जेक्ट की तरफ नहीं दे पाता जो उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो करे. एज ए रिजल्ट वो नाकाम हो जाता है. राइटर कहते हैं कुछ वालिदैन को मैंने इस बात पे नाराज भी किया है कि वो उनका बच्चा इस काबिल नहीं है कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है, दौरानिया 2-4 साल का गुजर जाता है, वही वाले पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, फिर उन्हें इस बात को तस्लीम करना पड़ता है कि उनके बच्चा जो चाहता था वही सब्जेक्ट रखने चाहिए थे, इनके अपने जो अज़ाइम थे वो गलत थे. इसके बाद तीसरा मसला बताता है हेल्थ प्रॉब्लम. राइटर कहते हैं कि बहुत से बच्चों को नर्वस प्रॉब्लम होते हैं, नर्व प्रॉब्लम होते हैं, वो असबी बीमारियों में मुब्तला होते हैं जिसका वो जिक्र ना खुद कर सकते हैं, ना किसी और से कर सकते हैं, ना किसी दोस्त से, ना किसी रिश्तेदार से, ना वो किसी और अपने किसी तल्लक वास्ते वाले से अपनी इस बीमारी का जिक्र कर पाते. राइटर कहता है कि ऐसी आदत को सच नर्व हैबिट्स कैन बी अपरूटेड ओनली बाय द स्टूडेंट. ऐसी जो बीमारियां हैं अगर वो अपने दोस्त से शेयर करता है या किसी और से करे तो इलाज हो सकता है, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं करता तो उसे वो खुद ही खत्म करना पड़ती हैं. अगर वो खुद कोशिश करे तो इस बीमारी से निजात पा सकता है. इसके बाद 4 पॉइंट है एक्स्ट्रा डिपेंडेंस ऑन देयर एबिलिटी. बहुत से तालिब इल्म स्कूल की सतह पर इम्तिहान के करीब मेहनत करते हैं और पास हो जाते हैं. दे आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं. अब उनका माइंड होता है जिस तरीके से वो मैट्रिक उन्होंने क्लियर किया है इसी तरह से वो कॉलेज की सतह पर भी कामयाब हो जाएंगे. अब वो कॉलेज की सतह पर आते हैं और इम्तिहान के करीब आकर मेहनत करते हैं, लेकिन वो अपनी अटेंशन अपनी पढ़ाई पर मरकूज नहीं कर पाते. एज ए रिजल्ट क्या होता है वो नाकाम हो जाते हैं. इसके बाद जो 5वीं रीजन है, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है फाइनेंशियल प्रेशर. कुछ तालिब इल्म ऐसे होते हैं जिन्हें खुद को सपोर्ट करना पड़ता है, उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए खुद
काम करना पड़ता है, वो किसी जगह जॉब करते हैं, इस तरह वो अपनी मुकम्मल तवज्जो अपनी पढ़ाई पर दे नहीं पाते। उन्हें खुद को भी सपोर्ट करना होता है, अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना होता है, तो एक टाइम में कमाना और पढ़ना उनकी नाकामी की वजह बन जाता है। इसके बाद स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज, बहुत से तालिब इल्म कॉलेज की सतह पर स्पोर्ट्स की तरफ चले जाते हैं, अदबी सरगर्मियों की तरफ चले जाते हैं और वो अपना बहुत ज्यादा वक्त इन्हीं सरगर्मियों में वेस्ट कर देते हैं और एज ए रिजल्ट उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद लेजी ब्लफर्स आ जाते हैं। ये सबसे पिटेबल हमारे पास ग्रुप है, ऐसे स्टूडेंट्स जो कॉलेज में सिर्फ सैर तफरीह के लिए आते हैं, लड़ाई दंगे के लिए आते हैं, वो बस कॉलेज में अपना आप मनवाते हैं और वो गैर निसाबी सरगर्मियों में मुलव्वस रहते हैं और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाते, नतीजतन वो नाकाम हो जाते हैं। अब राइटर कहते हैं कि करेक्शन कैसे की जा सकती है। राइटर कहते हैं कि सबसे पहले स्टूडेंट्स को खुद अपना एनालाइज करना चाहिए, सिर्फ एनालाइज करे, वो देखे वो किस सतह पर है, आगे माशरे में वो क्या बनना चाहता है। अगर वो तवज्जो देगा, अपनी पढ़ाई की तरफ पूरी केयर से तवज्जो करेगा, तो उसे किस मकाम पर पहुंचना है तो वो अपना मकाम हासिल कर पाएगा। यानी सेल्फ एनालाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सेल्फ एनालाइज पर तवज्जो दे, खुद को देखे किस सतह पर है, उसे कितनी वर्क की जरूरत है और खुद को कैसे इंप्रूव कर सकता है। इसके बाद पेरेंट्स एंड टीचर कोऑपरेशन। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के बारे में टीचर से वाबस्ता रहें, उनके बारे में पूछें। बच्चा नहीं पढ़ता, लड़का नहीं पढ़ता, तो टीचर्स को चाहिए कि पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। इस तरह दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, उसकी बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं और नाकामी से बचा जा सकता है। फिर कॉलेज अथॉरिटीज को, कॉलेज में ऐसे सिलसिले बनने चाहिए, ऐसा अदाला बनना चाहिए जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करे, उनके लिए मंथली जो वज़ाइफ है वो मुकर्रर करे, ताकि स्टूडेंट्स को यानी वो फाइनेंशियल प्रेशर का सामना ना करना पड़े और वो अपनी पढ़ाई पर मुकम्मल तवज्जो दे सके। इस तरह से वो अपनी नाकामी से जान छुड़ा सकता है। इसके बाद द कॉलेज डीन्स रोल। राइटर कहता है कि कॉलेज का डीन है वो इस सिलसिले में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डिग्नास जस्ट लाइक डॉक्टर्स हो, वो डॉक्टर्स को डॉक्टर्स की तरह डिग्नास करता हो कि कौन सा तालिब इल्म, कौन सा लड़का है जो तालीम में इंटरेस्टेड नहीं है, जो पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देता, उसे चाहिए कि वो उसका डिग्नास करे और एट द स्पॉट उसे करेक्ट करने की कोशिश करे। इसके बाद ही शुड हेल्प द कॉलेज स्टूडेंट्स इन सच सर्कमस्टांसेस। ऐसे तालिब इल्म जो बीमारी में मुब्तला है, जो असबी अदाब में मुब्तला है, जो माली मसाइल में मुब्तला है, वो उनकी हेल्प करके स्टूडेंट्स को नाकामी से बचा सकते हैं। इस तरह से इन दिस वे ही कैन सेव द स्टूडेंट फ्रॉम द फेलियर। वो स्टूडेंट्स को बचा सकता है नाकामी से, फॉलिशनेस, हमाकत से, सिकनेस, बीमारी से, एंड से और गलती से। एक बार दोबारा रिव्यू देखते हैं, तवज्जो करें। आज का जो हमारा लेक्चर है व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज, लड़के कॉलेज में क्यों फेल होते हैं, बाय रॉबर्ट ई हॉब्स का लिखा हुआ है। द राइटर सेज दैट द स्टूडेंट्स आर फेल एट कॉलेज लेवल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेज दैट देयर आर टू क्लासेस ऑफ द स्टूडेंट हु फेल during the examination. First of all, those who try. Secondly, those who do not try. The writer says that there are following reasons due to the students have to face the failure. First of all, carelessness. The writer says that many boys do not pay attention to their studies during their classwork. So they indulge at lecture time in different actions, just like sharpen the pencil or any other activity. In this way, they waste their
time and they have to face the failure. Secondly, mistaken ambition of the parents. The writer says that mostly parents want that their boys should be doctor, engineer, or any prominent professional man. So the student do not take interest in those subjects which his parents like for him. As a result, students cannot pay attention to his study and he has to face the failure. Third, health problem. Many students have to face nerve problems. Due to their nerve habits, they cannot pay full attention to their study and as a result, they have to face the failure. Thirdly, extra dependence on their abilities. Many intelligent students think that they can pass the exam by some other method, just like near to the exam they have to work very hard. In this way they can pass their exam, but near the exam they cannot pay their full attention to their study and as a result they have to face the failure.